हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ाई तो आपका चल ही रहा है। आशा करते हैं कि आप जितने भी चैप्टर अभी तक वॉइस का कंप्लीट हुआ है आपने उसे बेहद ईमानदारी ढंग से आपने स्टडी किया होगा और आशा करते हैं कि अब तक जो भी वीडियो मिला आपको वह बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होगी। ये कंफर्मेशन तभी होगा जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट लिखें। कमेंट लिखने में कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए और हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं कमेंट में कुछ कंजूसी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट ही एक ऐसा चीज़ है जो ये आश्वस्त करता है कि हाँ कितना परसेंट जो है यह वीडियो आपको समझ में आई। और ऐसे तो इंग्लिश क्लासेस बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं, लेकिन इस क्लास की कुछ बात ही और है। आप अगर बेहतर तरीके से एक समय सारणी बना लें, अपने स्टडी को लेकर एक प्लान बना लें, आप ईमानदारी से स्टडी करना स्टार्ट कर दें, तो आई होप दैट आपका नंबर जो है 80 और 90 के मिड में आ सकता है। शुरू से लेकर यानी लास्ट जो इस बैच का वीडियो होगा उस समय तक आप वीडियो को देखें, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि आपको मिल जाए और आप टॉप ग्रेड में चले जाए। तो आप शुरू से लेकर अंत तक के क्लास में बने रहें। यानी ये बैच लगभग आपका 31 दिसंबर तक लास्ट हो जाएगा और जो जनवरी क्लास होगा वह पूरा रिवीजन क्लास होगा। तो रिवीजन क्लास का भी वीडियो में आप बनेंगे, आप देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है आसानी से आप बना सकते हैं। आप ऐसे भी लिखिएगा, आप लेटर राइटिंग भी लिखिएगा, आप एप्लीकेशन भी लिखिएगा मजेदार ढंग से, और यहां तक कि समरी भी आप अपने अंदाज में बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए, ये थोड़ा सा आपके लिए पढ़ाई संबंधी प्रिकॉशन था कि कैसे आप पढ़ें, क्योंकि मेरे बाबू आज का 4 घंटा अगर आपने नहीं दिया तो अगले आने वाले समयों में आप 8 घंटा आपको तप तपाती धूप में कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज 4 घंटा अपना स्टडी और अपने एजुकेशन को दीजिए। और आइए आज फिर चलते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पास, जहां पर पुराना रूल सिस्टम वही है। ऑब्जेक्ट है पे सब्जेक्ट सेलेबल का प्रयोग करेंगे, हैव और प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब 3 के बाद हम यहाँ पर बाई का प्रयोग जो है आपका अदर वर्ड है, उसके बाद हम जो है बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आप पहले से जानते हैं कि 3 नंबर पे नोट लगाते हैं हम, तो यहाँ पे 3 नंबर पे नोट लग गया। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सेल भी जो होता है बाहर निकलता है। तो आइए यहाँ पर आपका 3 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए बुक हो गया, ए बुक आपका यहाँ पर आएगा। इसके बाद सैले या विल में से कोई एक, चूंकि बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विल लगेगा। उसके बाद जनरल रूल यहाँ पर हैव लगेगा, फिर आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्या करना ही है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रीड का स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ एज सब्जेक्ट, यहाँ पर आई है तो आई का ऑब्जेक्ट जो है वह मी हो जाएगा। हियर इज द first example on the first rule, after that second example on the second rule। आइए फिर देखते हैं यहाँ पर the homework क्या है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर the HW या होमवर्क भी आप लिख सकते हैं। सैलिया विल में से कोई एक, क्योंकि होमवर्क्स नहीं है होमवर्क है, एक ही होमवर्क है, तो ऐसी स्थिति में एक ही सब्जेक्ट का है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे। तो HW विल 3 नंबर पे नोट लगाएंगे। फिर हैव बिन का प्रयोग करेंगे, हैव प्लस बिन का प्रयोग कर देंगे। थर्ड फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट ऑलरेडी यहाँ पर दिया ही हुआ है कंप्लीट, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो होता है ना किसी भी टेंस का, तो ऑलरेडी वर्ब थर्ड जो होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवेलेबल रहता है इन द सेंटेंस में। इसके बाद यहाँ पर बाई का प्रयोग आप कर सकते हैं, करें। इसके बाद
सब्जेक्ट पे भी यहाँ पर आई का फिर क्या हो जाएगा, मी। तो द SW विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। आइए इंट्रोगेटिव इसका देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टाइल आई विल का प्रयोग करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करना है तो जिस टेंस का वो हेल्प जो सेंटेंस है उसका सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी से, ऑब्जेक्ट के नेचर से जो है हम उसके हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, द मनी है, और द मनी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विल हो जाएगा। उसके बाद द मनी हो जाएगा, द मनी हो जाएगा। फिर उसके बाद हैव हो जाएगा, फिर आपका बीन हो जाएगा। उसके बाद डिपोजिटेड, तो ऑलरेडी इन द थर्ड फॉर्म डिपोजिटेड। उसके बाद बाई का प्रयोग हमने किया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एवरेज एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ही है तो ही का ऑब्जेक्ट जो होता है ही होता है। तो ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्टार्टिंग के 3 रूल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए बेहतर है कि छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाकर आपके पास पहुंच रहा है, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे। और तो यहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बाकी के 3 वीडियो के लिए, 3 रूल्स के लिए अगले वीडियो में इंतजार कीजिए। तब तक के लिए लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।